Hello everyone. So this is the third video lecture on the topic estimation theory under IIT JAM MS lecture series. तो इससे पहले के जो दो वीडियो लेक्चर थे उनमें हमने कवर किया पॉइंट एस्टिमेशन. जो थर्ड वीडियो लेक्चर है इसका टॉपिक है अपने पास इंटरवल एस्टिमेशन. तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इंटरवल एस्टिमेशन कि हम एस्टिमेट करेंगे. अब एस्टिमेट किसको करते थे? किसी पैरामीटर को. ओके, तो इंटरवल एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे? एक एस्टिमेट निकालेंगे किसके लिए? पैरामीटर के लिए, सच दैट वो जो एस्टिमेट निकलेगा वो एक इंटरवल एस्टिमेशन होगा. लाइक पीछे वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ रहे थे? लाइक एमएलई निकाला कि एक पॉइंट एस्टिमेट निकाल रहे थे किसी पैरामीटर के लिए. अब यहाँ पे हम किसी पैरामीटर के लिए एक इंटरवल जनरेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे इंटरवल एस्टिमेशन. ओके, तो जैसे इसका नाम ने सजेस्ट किया इंटरवल एस्टिमेशन. ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी स्टडी करते हैं, वर्किंग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. मीनिंग मैंने बेसिक आइडिया मैंने बताया, अब इसके ऊपर काम करके देखते हैं. ओके, तो उससे मेरे पास कोई पॉपुलेशन थी. सो से दिस वन इज ए पॉपुलेशन विथ पैरामीटर, सम कुछ पैरामीटर होगा थीटा. ठीक है, दिस वन इज पैरामीटर. ओके, उसके बाद इस पॉपुलेशन के लिए मैंने पीडीएफ डिफाइन किया. पीडीएफ दैट वन इज एफ एक्स कोमा थीटा. ठीक है, एक पॉपुलेशन हो गई, उसके लिए पीडीएफ हो गया. वहां पे हम पैरामीटर देख पा रहे हैं कि थीटा इज ए पैरामीटर. अब हमें थीटा को एस्टिमेट करना है. कैसे एस्टिमेट करना है? इंटरवल एस्टिमेशन करना है. ओके, तो जैसे हमने एस्टिमेशन के केस में क्या पढ़ा था, एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन की पूरी स्टडी तो हम करते नहीं है, हम वहां से एक सैंपल उठाते हैं, सैंपल का एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर. ओके, तो सिमिलर वर्किंग यहाँ पे होगा कि एक रैंडम सैंपल हमने उठाया यहाँ से. तो रैंडम सैंपल क्या रहा होगा यहाँ पे? x1 x2 so on xn. this is a random sample. okay, now say t is an estimator. okay, अब एस्टिमेटर क्या होता था? t will be a function of x1 x2 and so on xn. ठीक है, तो t अपने पास क्या हो गया? एक एस्टिमेटर हो गया. अब हमें क्या करना है? इंटरवल एस्टिमेट निकालना है. तो बेसिकली अपने पास जो थीटा होगा दिस मस्ट बिलोंगिंग टू सम g1t g2t. सो दिस इज इंटरवल एस्टिमेशन की थीटा के बारे में हमने दो इंटरवल्स, एक इंटरवल जनरेट किया जिसका अपर और लोअर बाउंड हमने डिफाइन किया सच दैट थीटा विल बिलोंग टू दिस इंटरवल. ये होता है इंटरवल एस्टिमेशन. यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं दिस वन इज t1 एंड दिस वन इज t2, कि इन दो t1 और t2 इनके बीच में हमेशा थीटा की वैल्यू बिलोंग करेगी. ठीक है, ये तो इसका बेसिक आइडिया हो गया, इसका मीनिंग हो गया. अब हमने बुक में जब भी पढ़ा है तो हमने एक चीज पढ़ी है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 99%, 90%. तो उसका क्या मीनिंग है वो समझते हैं. ठीक है, तो हम जब भी पढ़ते हैं इंटरवल एस्टिमेशन तो उसमें हमारे पास एक चीज होती है, व्हाट इज दिस थिंग? 100 1 - α% CI. ओके, तो इसको समझने के लिए एक बेसिक सा ग्राफ बना के देख लेते हैं कि हमने एक ग्राफ बनाया. ठीक है, ओके, इसके बाद अब ये बोल रहे हैं हमें 100 1 - α% CI निकालना है. ठीक है, तो बेसिकली हमें पैरामीटर को एस्टिमेट करना है किसी इंटरवल के बीच में. ओके, तो मैं इंटरवल को डिनोट कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस. दिस वन इज t1, दिस वन इज t2. तो बेसिकली जो थीटा जो पैरामीटर होगा वो कहीं यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, इस रेंज के अंदर, इस इंटरवल के अंदर. तो 1 - α जो यहाँ पे है दैट वन इज दिस प्रोबेबिलिटी 1 - α. ओके, एंड मोस्ट जनरल फॉर्म में हमारे पास जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, मोस्ट जनरल बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं लेकिन जनरल बोल रहा हूँ, तो जनरली ये और ये पार्ट सिमेट्रिक होगा. तो दिस वन इज α/2 एंड दिस वन इज α/2. ओके, तो यहाँ से क्या पता चला? 100 1 - α% CI का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट थीटा बिलोंगिंग टू t1 to t2 दिस थिंग इक्वल टू 1 - α. Okay, so this is the meaning of interval estimation and its basic thing. Okay, like अब ऐसे आता है लाइक 90% CI आ गया. ठीक है, तो 90% CI का मतलब अल्फा की वैल्यू 0.9 सॉरी 0.1. ठीक है, ये अपने पास होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल और वी कैन से इंटरवल एस्टिमेशन. ओके,
अभी हमारे जैम के सिलेबस में है, हमें इंटरवल एस्टिमेशन निकालना होता है नॉर्मल पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसके पैरामीटर्स के लिए हमें एस्टिमेट निकालना है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करते हैं। अब नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, तो नॉर्मल पॉपुलेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, लाइक सम नॉर्मल पॉपुलेशन है ये अपने पास, तो म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। तो बेसिकली इसके दो पैरामीटर्स हैं, टू पैरामीटर्स, एक है म्यू, दूसरा है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो हम इन दोनों के लिए एस्टिमेट निकालेंगे, ओके। अब देखो इंटरवल एस्टिमेट निकालना है। अब दो कंडीशन हो सकती है, लाइक हम सिर्फ म्यू की बात करते हैं पहले। तो म्यू की बात करते हैं तो अपने पास दो चीज़ हो सकती हैं, लाइक एक बार सिग्मा नोन हो कि सिग्मा के बारे में हमें पहले से पता हो, एक बार हो सकता है सिग्मा अननोन हो। तो अगर सिग्मा नोन होगा तो उसकी वैल्यू हमें पता है तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सिग्मा अननोन होगा, अब कोई अननोन चीज़ दूसरी अननोन चीज़ के बारे में कुछ नहीं बता सकती, ठीक है। वी कांट यूज एन अननोन थिंग टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अनदर अननोन थिंग, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एस्टिमेट निकालेंगे, एस्टिमेटिंग म्यू, ठीक है। म्यू के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला केस अपने पास है केस 1 कि सिग्मा स्क्वायर इज नोन, कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। अब हम इसके बाद जितने भी चीज़ें करेंगे, लाइक म्यू के लिए, सिग्मा के लिए, उसके बाद भी अगर कुछ करते हैं तो उन सब में हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे यूज होगा, तो उसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं अभी। तो उससे मेरे पास जो पॉपुलेशन थी, जो एक्स था, वो बिलोंग कर रहा था नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर से, ओके। हमारे पास एक्स था जो ऐसे बिलोंग कर रहा था, तो हमें पता होता है कि एक्स बार विल फॉलो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन फ्रॉम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब यहाँ से इस वाली क्वांटिटी का यूज, अब एक्स बार कैसे निकला होगा, इट इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन मीन्स ये कोई एस्टिमेटर रहा होगा। अब इसका यूज करते हुए मैंने एक और क्वांटिटी जनरेट की, दैट वन इज जेड, दैट वन इज एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय एन, सिग्मा बाय रूट एन, सॉरी एन था ना। दिस वन विल बी नॉर्मल 0,1, ओके। तो हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, उसको यूज करते हुए, उसका सैंपल का यूज करते हुए हम कुछ इस क्वांटिटी के ऊपर आए, सच दैट ये पॉपुलेशन, ये जो एस्टिमेटर बना या फिर ये जो भी फंक्शन बना, दिस फॉलोज ए डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में हमें सब कुछ पहले से पता है, नॉर्मल 0,1 स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ठीक है। ये किसी भी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लाइक इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ म्यू, नॉट ए फंक्शन ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सो इन दो, ये जो दो पैरामीटर थे जो हमारे पास इनिशियल में थे, इन दो पैरामीटर से इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए अब हम आगे काम करेंगे। एंड थिंग इज, जहाँ पे जो क्वांटिटी का ये जो थिंग है, दैट इज जेड इक्वल टू दिस वन, दिस फॉलोज नॉर्मल 0,1, कि जब हमें कुछ ऐसा पॉपुलेशन मिल जाता है जिसके बारे में हमें पता होता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होता है, तो इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं पाइवट क्वांटिटी, ओके। तो जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जनरेट करेंगे तो उसमें हमें पाइवट क्वांटिटी का यूज करना होता है। अब कैसे करना होता है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जेड विल बी स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक यूज करेंगे, ओके। तो दिस वन इज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमें पता है अगर मेरे को 101 माइनस अल्फा% CI निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे मिली होगी, एक वैल्यू यहाँ पे मिली होगी, अगर ये वाली अपने पास CI है तो, ठीक है। अगर ये CI है तो, और ये सिमेट्रिक होता है, तो दिस वन विल बी प्रोबेबिलिटी कंटेनिंग 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी अल्फा बाई 2, दिस विल बी अल्फा बाई 2, बिकॉज दिस इज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। दिस क्वांटिटी, और वी कैन से दिस थिंग इज जेड अल्फा बाई 2 एंड दिस विल बी माइनस जेड अल्फा बाई 2, ओके। तो इसका यूज करेंगे। अब हमें पता है कि कुछ ये जेड जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बना होगा, ये कुछ यहाँ पे लाई किया होगा इसके बीच में, ठीक है। ये क्वांटिटी हमें पता है, ये पता है, इनका यूज करते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अब इसको सोल्व करना, ओके। तो प्रोबेबिलिटी दैट माइनस जेड अल्फा बाई 2 लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसका यूज किया हमने। अब यहाँ पे z की वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो जैसे z की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो मैं इस वाली टर्म को इधर लेके जा रहा हूँ, मतलब इन टर्म्स में लेके जा रहा हूँ पहले से ही। तो प्रोबेबिलिटी माइनस जेड अल्फा बाई 2
sigma by root n less than equal to x bar minus mu less than equal to z alpha by 2 and sigma by root n इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यूज़ करेंगे, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास कुछ जनरेट होगा प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एन लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि अगर म्यू को एस्टिमेट करना था, अब इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस फंक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू दिस फंक्शन, लाइक दिस वन इज g1t, दिस वन इज g2t, ओके, t इज समथिंग x बार। ठीक है, फंक्शन बना दिया मैंने दो। ठीक है, कि म्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस अल्फा। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन। तो बेसिकली द कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट वी गेट हियर इज Ci will be x bar minus z alpha by 2 sigma by root n x bar plus z alpha by 2 sigma by root n. So this is all about estimating mu, or we can getting is confidence interval for mu when sigma square is known.